मादा रोड का सेक्टर 1, ये तीनों रोडें प्रोजेक्ट अर्नान के द्वारा बनाई गई है। ये कठिन रास्तों क्या किया जाए तो नई टेक्नोलॉजी हमें डीजीपीआर साहब ने दी और यही चीज हमने स्टेबलाइज कर दी। सॉइल स्टेबलाइजेशन के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित सड़कों का लोकार्पण करते हुए यानी उसे राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है। जहां तक नॉर्थ ईस्ट रीजन का प्रश्न है, वह अपनी खूबसूरती के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेस के लिए, अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। और मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा कि हमारा नॉर्थ ईस्ट केवल भारत में ही इन सब सारी विविधताओं के लिए नहीं जाना जाता, इस खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी जहां रहने वाले हमारे भारतवासी हैं, अतः अन्य लोग जिन्होंने अरुणाचल का दर्शन किया है, इस नॉर्थ ईस्ट का दर्शन किया है, असम का दर्शन किया है, वो सभी इसकी खूबसूरती के कायल रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आजादी हासिल होने के बाद इस नॉर्थ ईस्ट रीजन का विकास जितनी तेजी के साथ होना चाहिए था और जितना समग्र विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि विकास न होने के कारण जो मूलभूत आवश्यकताएं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोगों की थी, वह मूलभूत आवश्यकताएं भी कठिनाई से पूरी होती या पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच नॉर्थ ईस्ट रीजन का जिस तरीके से विकास हुआ है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है और इसका एहसास हमारे नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले सभी बहनों भाइयों को भी अच्छी तरह है। इस नॉर्थ ईस्ट का स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्व है, रणनीतिक सामर्थ्य की दृष्टि से भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हम इस सच्चाई को भी अच्छी तरह जानते हैं और अद्भुत इसकी विविधता है और मैं कह सकता हूं कि एक यूनिक ज्योग्राफी है इसकी, एक अपने में बेजोड़ इसका भूगोल है। एक तरफ बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, एक तरफ भूटान से जुड़ा हुआ है, म्यांमार से जुड़ा हुआ है और नेपाल से जुड़ा हुआ है। मानिए एक 5 देशों से सीधे ये जुड़ा हुआ ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। इसीलिए मैंने कहा कि इस नॉर्थ ईस्ट की एक यूनिक ज्योग्राफी है। आज उस नॉर्थ ईस्ट में आज ये 10 सड़कों का लोकार्पण हो रहा है और अरुणाचल की हमारी ये 200 सड़कें हैं मुझे लग रहा है। लेकिन हमारे असम के मुख्यमंत्री ने, मैंने उनसे ही आग्रह किया कि आप कार्यक्रम में मौजूद हैं, हेमंत विश्व शर्मा जी, उन्होंने सहज रूप से अपनी सहमत दी कि नहीं, मैं निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट का प्रश्न है, मैं जरूर मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा और यहाँ बहुत उपस्थित हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे होने के कारण यहाँ पर चैलेंजेस भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि स्मगलिंग की समस्या पहले कुछ ज्यादा रहा करती थी, लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे फेक करेंसी हो अथवा दूसरे आइटम्स हो, अब वो सब समस्याएं उतनी नहीं रह गई। लेकिन यह जो हम विकास कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का, मैं समझता हूं कि ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो इस नॉर्थ ईस्ट रीजन की करने में हमको कामयाबी हासिल होगी। क्या है कि सड़कें बॉर्डर तक तो पहुंचाएंगे, मगर मैं बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं और हम सब विटनेस भी ले चुका है, पिछले 7 सालों में जो काम हुआ है और माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपने स्पीच में भी जो कवर किया, जिस प्रकार से अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट का जो पहचान बनाया और जो डेवलपमेंट पिछले 7 वर्षों में हुआ है, 7 ईयर्स में, वो पहले हम लोगों को देखने को नहीं मिला। सर थोड़ा साइड सर आगे से आप लोग साइड कीजिए ना सर, आगे से साइड सर। सर
सर